गुड मॉर्निंग। आज हम वीकली करंट अफेयर्स में 1 से 5 फरवरी तक के जो करंट अफेयर्स है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 29 फरवरी तक के जो करंट अफेयर्स वो मैं आपको कवर करा दूंगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसके लिए मैंने केवल 1 से लेकर 5 फरवरी तक के ही करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें ही केवल शामिल किया है। तो मैं धीरे धीरे आपको 29 फरवरी तक कवर करा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में चौथे रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन किया गया है नागालैंड में। बी यहां पे आपका करेक्ट रहेगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगे? तो ध्यान रखिएगा ये छठी बार इन्होंने और जो बजट है उसको पेश किया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी स्पीड से कोशिश करेंगे करने की। हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? 28 जनवरी, 29 जनवरी, 27 जनवरी या 30 जनवरी को? तो ध्यान रखिएगा ये मनाया गया है आपका 29 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो 29 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुआ की संख्या सबसे अधिक है? तो ध्यान रखिएगा लद्दाख में सबसे अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 718 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, सीएपीएफ अन्य सहायकों बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने और यह जो दल का पुरस्कार जीता हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तंसिक में किन दो देशों ने भाग लिया है? तो इसमें भाग लिया है ऑप्शन नंबर सी, भारत और सऊदी अरब ने संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में सादा तंसिक में इन दो देशों ने भाग लिया हुआ है। चलिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट रहेगा, चंपई सोरेन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिम बजट का प्रयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बी पे टिक लगाया हुआ है। बी आपका करेक्ट रहेगा अंतरिम बजट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो जयशाह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो ध्यान रखिएगा सूरत हवाई अड्डा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है हाल ही में भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय को। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? तो ध्यान रखिएगा 80 हो गई हैं, यानी बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो हो जाएंगे रंजना प्रकाश देसाई, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो वो कर दिया है आपका 3 करोड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा यहाँ पर। 25वां प्रश्न है, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये लॉन्च किया गया है आपका कहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, डी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जैसलमेर में, सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या रहेगा, तो इसमें आपका जो विषय है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ये आपका जो विषय है वो हो जाएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय हो जाएगा क्या, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये आपका सी करेक्ट रहेगा, सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है उस अभिनेता का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमी झागावेत्री कजगम लॉन्च की है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विजय थलपति ने और ये जो पार्टी है लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने 2024-25 के लिए बजट पेश किया है, कितना बजट पेश किया है, तो बी रहेगा करेक्ट आंसर, और 3.32 लाख करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने 2024-25 के लिए बजट पेश किया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में यूपीआई को में लॉन्च किया गया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसमें आपका एफिल टावर में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 32वां प्रश्न कह रहा है भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को किस शहर में वायु शक्ति 2024 जो अभ्यास है वह करेगी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना द्वारा 2024 को घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है, नौसेना कर्मिक वर्ष, नौसेना असैन्य वर्ष और नौसेना डिजिटलीकरण वर्ष और नौसेना शांति वर्ष क्या घोषित किया गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो सभी को पता हो गया होगा कहाँ के ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके झारखंड के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, तो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था रक्षा मंत्रालय को किया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन 2 बार आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन ही हो जा रहा है, तो उससे आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए 36वां प्रश्न है हाल ही में एशियाई नियुक्त किया गया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जैसा को ये भी हमने प्रश्न अभी देख लिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हाल ही में उंगलई थेडी उनगल ओरियल पहल का अनावरण किया गया है, कहाँ पर किया गया है, करेक्ट आंसर रहेगा सी, तमिलनाडु में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, तो ध्यान रखिएगा भूपेंद्र यादव ने जारी किया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है मैंगलोर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके हो जाएंगे यूपी के, यानी उत्तर प्रदेश, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा किसे किया गया है, सोनू सूद को किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, आर्द्रभूमि नहीं आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वीं शताब्दी में सूरज कुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा आपका तोमर राजवंश ने 10वीं शताब्दी में सूरज कुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण कराया था। तो आज के क्लास में बस इतना ही।
हमने 1 से लेकर 5 फरवरी तक के जो करंट अफेयर्स है उसको हमने पढ़ लिया है। तो अगला वीडियो में हम 5 से मतलब 6 तारीख से लेकर 10 या 12 तारीख तक के जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसके लिए मैं एक ही क्लास में सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।